हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ आईएफएस। मेरा नाम है निनाद और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईआईटी जेईई बीटी के केमिस्ट्री के 5 यूनिट्स जो कि करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस वहाँ पर इजीली अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा केमिस्ट्री का पेपर एनालिसिस, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स का पेपर एनालिसिस जो कि आपको आईएफएस की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते केमिस्ट्री से, लेकिन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि अगर हम कवर कर लेते तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हमसे मोस्टली हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ से कंसिस्टेंटली वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद पीरियोडिसिटी से लास्ट 1-2 साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि केमिकल बॉन्डिंग से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जीओसी एंड एरोमेटिसिटी, वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर यहाँ पर हम बात करें ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैं अगर बात करूं केमिस्ट्री के सारी यूनिट्स की, तो मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको आईआईटी जेईई बीटी के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हम देखते हैं 5 ऐसे यूनिट्स जो कि बहुत जरूरी है अगर आपको आईआईटी जेईई बीटी के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। आप जानते हैं कि 10th 11th 12th लेवल का होगा या ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी फर्स्ट ईयर लेवल का रहता है यहाँ पर। फिर उसके बाद आप देखेंगे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी जेईई बीटी के लिए। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को बिल्कुल भी आप छोड़कर ना जाए, उसको ज़रूर से अच्छे से पढ़कर जाए। फिर जीओसी एंड एरोमेटिसिटी, केमिस्ट्री का एक कहा जाए कि सबसे बेसिक टॉपिक माना जाता है जीओसी एंड एरोमेटिसिटी। सिंपल टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है और स्कोरिंग है, और यहाँ से कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं अगर आप पेपर का एनालिसिस देखेंगे तो। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी एक बेसिक चैप्टर माना जाता है और केमिकल बॉन्डिंग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आप पेपर एनालिसिस देखेंगे, आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो। लास्ट जो टॉपिक है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री भी एक बेसिक टॉपिक माना जाता है। 11th 12th लेवल का आप पढ़ लें स्टीरियो केमिस्ट्री, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इतने टफ भी नहीं होते। अगर आपने एक बार स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ लिया है तो डेफिनेटली वहां से जो क्वेश्चंस है आपसे इजीली हो जाएंगे, वहां पर एरर होने के चांसेस कम रहते हैं। कुछ इस तरीके का टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री। फिर अगर आप बच्चे आईआईटी जेईई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं आईएफएस का रिजल्ट आईआईटी जेईई 2025 का। आईएफएस ने 1000+ सिलेक्शंस दिए हुए हैं और इसमें से जो टॉप 10 स्टूडेंट्स है उसमें से 6 स्टूडेंट्स हैं आप देखोगे आईएफएस से ही रहे हैं। तो आप भी इन्हीं में अगर शामिल होना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम इस तरीके से आए, आपका भी फोटो इस तरीके से आए, तो आप आईएफएस की वेबसाइट पर आकर के एनरोल कर सकते हैं हमारे आईआईटी जेईई बीटी कोर्स में। और अगर आप सीयूईटी पीजी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप आईएफएस की ऐप पर आकर के हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और सीयूईटी पीजी का जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसका आप परचेज कर सकते हैं। और आईआईटी जेईई बायोटेक्नोलॉजी और गेट बी के लिए हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है जो कि 21 जुलाई से लॉन्च हो चुका है और इस बैच का नाम है इमोशन बैच। ये इमोशन बैच स्टार्ट हो चुका है 21 जुलाई से, तो देरी ना करें, जल्दी से आईएफएस की वेबसाइट पे जाएं और इमोशन बैच में एनरोल करें। और एनरोल करते समय यूज करना ना भूले कूपन कोड IFAS 50, इससे मिलेगा आपको 50% ऑफ। और आईएफएस की ऐप पर आपको एक लर्न फ्री सेक्शन मिलेगा और उस लर्न फ्री सेक्शन के अंदर आपको रैंकर्स स्ट्रेटेजीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टीचर हैंडआउट्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ एनालिसिस एंड मेनी मोर, ये सारी चीजें आपको आईएफएस की ऐप पर मिल जाएगी। तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाएं, आईएफएस की ऐप डाउनलोड करें और लर्न फ्री सेक्शन के अंदर ये सारी सुविधाएं हैं इसका यूज करें और अपनी प्रिपरेशन को पेस अप करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से रिवाइज करें और सबसे खास बात हेल्दी रहें। हैप्पी लर्निंग।